हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में हम पहला लाइन या पहला कोड कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो पिछले वीडियो में हमने किया था, एक प्रोजेक्ट को सेटअप, उस फाइल को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पे जो भी कोड होगा हम उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये करने के लिए दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप मैक पे हो तो कमांड ए आप दबाइए, या आप कंट्रोल ए दबाइए अगर आप विंडोज़ पे हो, और ये सब चीज़ को आप डिलीट कर सकते हो। ओके, जब आपने इसको डिलीट कर दिया तो अब हम पहला लिखेंगे PRINT। ओके, और फिर आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हो और फिर एंटर दबा सकते हो। दूसरा तरीका यही चीज़ करने का है, PRINT, और फिर आप टैब बटन दबा सकते हो। तो जैसे ही आप टैब दबाओगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना है हाई। ठीक है, जैसे आप हाई लिखोगे तो यहाँ पे जाके आपको रन बटन दबाना है। अब हम जब रन बटन दबाएंगे तो हमारा कोड यहाँ पे रन होगा और हमको यहाँ पे दिखेगा हाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोसेस है इसका एग्जिट कोड होता है। हर टाइम जब हम रन करते हैं तो एक प्रोसेस जनरेट होता है और उसका एक एग्जिट कोड होता है। तो ज़ीरो मतलब ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया। अगर ज़ीरो नहीं हुआ, कुछ और हुआ, 1 2 3 जो भी एरर आता है, तो मतलब वो फेल हुआ है, उसमें कोई इशू है। तो अब हमने हाई लिखा, अब हम कुछ और लिखेंगे। अभी हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो फिर हम वापस से इसको प्ले दबाएंगे, तब आपके स्क्रीन पे आएगा हेलो वर्ल्ड। करेक्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने नंबर 8 लिख दिया और फिर मैं प्ले बटन दबाऊंगा। ओके, 8 हो गया। अब यहाँ पे मुझे अगर ये डबल कोट्स हटा के, ये जो डबल कोट्स होता है ये हटा दूँ मैं, और फिर मैं प्रिंट करूँ, तो ये प्रिंट होगा क्योंकि ये नंबर है। तो पाइथन को समझ में आता है जब आप उसको नंबर दे रहे हो या टेक्स्ट दे रहे हो या कुछ वर्ड्स दे रहे हो। तो जो टेक्स्ट होता है या वर्ड्स होता है उसको स्ट्रिंग कहा जाता है पाइथन में, और आगे हम ये चीज़ के बारे में और सीखेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कोई स्ट्रिंग दो तो आपको उसको डबल कोट्स में डालना है। ठीक है, अगर आप उसको डबल कोट्स में नहीं डालोगे जैसे ये, तो इमीडिएटली आपको यहाँ पे एक रेड लाइन दिखेगी। ये रेड लाइन मतलब पाइचार्म के अंदर जब हम पाइथन कोड लिख रहे हैं तो पाइचार्म चेक करता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसीलिए हम पाइचार्म यूज़ करते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में वो हमारी हेल्प करता है। तो जब भी आपको ये रेड दिखे मतलब कुछ एरर है, तो आपको समझ जाना है कि ये टेक्स्ट है और इसको मुझे स्ट्रिंग में डालना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको स्ट्रिंग में डालोगे, डबल कोट्स बोलते हैं इसको, डबल कोट्स में आप डालोगे इसको तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे ये स्ट्रिंग बन गया तो वो खुश है और वो रेड लाइन चली गई। करेक्ट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपको और कुछ लिखना है इसके साथ, हाय हाउ आर यू, तो आप कॉमा डाल के लिख सकते हो। तो इसीलिए पाइथन को बहुत इजी माना जाता है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसा डबल कोट, स्पेस, इंडेंटेशन, जिसके बारे में हम सीखेंगे। उससे हमको थोड़ा पाइथन का डिफरेंट है इंग्लिश लैंग्वेज से, बट बाकी बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज जैसी है। तो जब भी आप कुछ लिखो, जैसा हम इंग्लिश में स्पेस डालते हैं जब आप लिखते हो, तो यहाँ पे आपको कॉमा डालना है। ठीक है, फिर जब मैं इसको प्ले करूँ या रन करूँ तो हाय हाउ आर यू प्रिंट करके आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब ये डिलीट करने के बाद मैं लिखूंगा वापस से सेम चीज़, हेलो वर्ल्ड, लेकिन अब मैंने इसको यूज़ किया सिंगल कोट। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं सिंगल कोट। ठीक है, और इसके दो रहते हैं, जो आप बीच में आपको जो भी डालना है वो उसके बीच में डालना है, और ये जो साइन होती है उसको बोलते हैं डबल कोट्स। ठीक है, तो अब मैं सिंगल कोट्स यूज़ करूँगा और सिंगल कोट्स यूज़ करके मैं इसको प्ले करूँगा, तभी भी ये प्रिंट हो रहा है। तो पाइथन में आप या तो सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हो या डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादातर स्टैंडर्ड के हिसाब से और अक्सर हर कोई डबल कोट्स यूज़ करता है, तो हम भी डबल कोट्स यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका कोड एग्जीक्यूट। तो इसको आपको अपने मशीन पे ट्राई करके देखना है। अब ये जो हम पाइथन कोड लिख रहे हैं मेन डॉट पी वाई फाइल में,
और हर पाइथन फाइल का नाम होता है .py आखिरी में, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये जो फाइल है इसके अंदर हमने ये कोड लिखा और इसको रन किया और ये कंसोल पे प्रिंट हो गया। यहाँ तक तो सही है। अब इसको रन करने का एक और तरीका है जो होता है कमांड लाइन से या टर्मिनल से। दोनों एक ही है, आप कमांड लाइन बोलो या टर्मिनल बोलो, ठीक है। तो आप इस फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आप ओपन इन जाओगे और फिर टर्मिनल पे क्लिक करोगे। जैसे आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन या इंटरफेस दिखेगा। फिर आप उसके अंदर टाइप करोगे पाइथन मेन डॉट पी वाई। पाइथन मेन डॉट पी वाई से क्या होगा कि ये जो फाइल है मेन डॉट पी वाई, हम पाइथन को बोल रहे हैं पाइथन ये फाइल को रन कर दे। जैसे आप एंटर मारोगे तो आप देखोगे कि जो आपने कोड लिखा था हेलो वर्ल्ड, वही चीज़ पाइथन एग्जीक्यूट कर रहा है या रन कर रहा है। रन या एग्जीक्यूट दोनों एक ही वर्ड है, राइट। तो अब हम देखेंगे इसको चेंज करके, हेलो हाउ आर यू। जैसे आप इसको रन करोगे तो आ जाएगा हेलो हाउ आर यू, करेक्ट। तो यहाँ तक सही है। अब इस चीज़ को करने के लिए एक और तरीका भी है। जैसा लेफ्ट साइड में ये बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप देखोगे यहाँ पे टर्मिनल भी एक ऑप्शन है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तभी भी आपको वही ऑप्शन आने वाला है। तो आप यहाँ से भी टर्मिनल खोल सकते हो या कमांड लाइन खोल सकते हो। आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी खोल सकते हो, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं एक ही चीज़ करने के लिए। जो भी तरीका आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हो, राइट। राइट क्लिक का ऑप्शन आगे जाके हम दूसरी चीज़ों के लिए भी देखेंगे। तो ये भी तरीका आप ट्राई करिए ओपन इन में जाके टर्मिनल से। बाद में आप यहाँ से भी कर सकते हो, राइट। तो पहले लाइन यहाँ पे आपको जो चाहिए आप लिख के ट्राई कर सकते हो कि टेक्स्ट कुछ भी लिखो और प्ले करो, तो यहाँ पे आउटपुट आपका रन में आ जाना चाहिए, राइट। ये वाला आपका मेन मैसेज है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।